friends, welcome to Bhavkar's Maths Academy. In last lecture we saw some concept from basic differentiation, and in today's lecture we will see logarithmic differentiation, derivatives of implicit function, derivatives of parametric function and second order derivative. तो देखो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है। अगर ये एंड तक देखोगे आप तो ही आपको ये जो कंसेप्ट है अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अगले जो वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखो इसका यूज कब करना है आपको, इसके नाम से ही पता चलता है लॉगरिथम का यूज होने वाला है। इसे आपको इस केस में यूज करना है अगर फंक्शन इसी तरह से एक्सप्रेस होता है। जैसे देखो फंक्शन रेस टू फंक्शन आ जाता है एक्सप्रेशन में। फॉर एग्जांपल सपोज आपको दिया जाता है sin x रेस टू tan x, ये फंक्शन रेस टू फंक्शन टाइप है। सेकंड केस में अगर एक्सप्रेशन ऐसा हो प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फंक्शंस, फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसा है e रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू पावर 5 इंटू साइन एक्स टू पावर 10। ऐसा अगर है मल्टीपल फंक्शंस है, उनका प्रोडक्ट है और ज्यादा है तो आपको इसको यूज करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को। थर्ड कोशंट ऑफ फंक्शंस, कोशंट ऑफ फंक्शंस। For example, sin x to power 3 into tan inverse of x square into x square plus 5 to power 10 upon log x cube into e to the power x to power sin x। अगर ऐसे केसेस है, सपोज ऐसा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आपको दिया है तो इस केस में आपको लॉगरिथम को यूज करना है। अब कैसे यूज करते हैं देखो, पहले तो ये बात याद रखो फंक्शन रेस टू फंक्शन ऐसा एग्जांपल आता है sin x रेस टू tan x। सेकंड प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस है प्रोडक्ट में। उसके बाद कोशंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस है, ऐसा कोशंट है, बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इस केस में आपको डिफरेंशिएशन करना है तो लॉगरिथम को यूज करना है। तो इसको कैसे यूज करेंगे देखेंगे हम। तो इसमें एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अगर आप log y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। देखो ये y का फंक्शन है तो इसको आपने विथ रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट डिराइव करना है, बाद में मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx। ओके, जैसे देखो यहाँ पे dy कैंसिल ही हो जाएगा, dy बाय dx ऑफ log y एज इट इज आपको मिल रहा है, इसलिए ये दिस इज गोइंग अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो log y का विथ रिस्पेक्ट टू y क्या डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय y इंटू dy बाय dx। तो देखो d बाय dx ऑफ log y क्या आ गया 1 अपॉन y dy बाय dx। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तर फ्रेंड्स व्हिडिओ आवडला असेल तर खाली सबस्क्राइब नक्की करा आणि बेल आयकॉन किंवा घंटीवर क्लिक करायला विसरू नका। तो चलो कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे इसमें। सपोज यू आर गिवन y इज इक्वल टू sin x रेस टू cos x। क्या ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन आपको लेना है। तो कैसे करेंगे, अप्लाई log फर्स्ट, अप्लाइंग log। तो क्या हो जाएगा ये log y is equal to log of sin x रेस टू cos x। अब यहाँ पे आपको लॉगरिथम के कुछ रूल्स मालूम होना चाहिए। रूल्स में यहाँ पे आपको लिख के देता हूं। देखो फर्स्ट रूल देखेंगे हम, एक्सपोनेंट लॉ। एक्सपोनेंट लॉ क्या होता है, सपोज ऐसा है log a रेस टू b है तो ये क्या हो जाएगा b टाइम्स log a, ये पावर यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड प्रोडक्ट लॉ,
प्रोडक्ट लॉ कैसा है देखो, लॉग ऑफ ए इंटू बी, या और भी कोई नंबर्स होते हैं तो इसका कैसे आएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। थर्ड क्वोशंट लॉ, अगर लॉग ऑफ ए बाई बी है, ए न्यूमरेटर एंड बी डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो ये कैसे आएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। और एक फॉर्मूला है चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, चेंज ऑफ बेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ बेस। तो ये कैसा है, सपोज ऐसा लॉग ए टू द बेस बी है तो इसको हम लॉग ए अपॉन लॉग बी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 4 रूल्स आप नोट कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होने वाले हैं इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। चलो देखते हैं अब इसका डिफरेंशिएशन। तो एक्सपोनेंट लॉ यूज करो यहाँ पे, तो cos x इंटू क्या हो जाएगा, ये log ऑफ sin x, और यहाँ पे क्या था, log y। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है cos x इंटू log ऑफ sin x, यानी u इंटू v, uv रूल आपको यूज करना है डिफरेंशिएशन में। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ log y का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, अभी अभी मैंने लिख के दिया था आपको, तो वो क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx। अब ये u इंटू वी रूल अप्लाई करो, cos x इंटू v का डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin x प्लस log ऑफ sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x। अब देखो cos x एज इट इज, log ऑफ sin x, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूला दिया था log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव, तो वो क्या होता है 1 अपॉन f ऑफ x, यानी 1 अपॉन sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x। ये log ऑफ sin x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो कैसे आएगा ये, अब देखो ये क्या था, 1 अपॉन y dy/dx था, y को यहाँ पे लेके जाओ तो आपको मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू y इंटू, लेकिन y क्या है, y को आपको रिप्लेस करना है sin x रेज टू cos x इंटू ये जो टर्म आएगी यहाँ पे आपको लिखना है सिंप्लीफाई करके। तो इसी तरह से आप फंक्शन रेज टू फंक्शन केस का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। देखो और एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, सपोज y इज इक्वल टू ऐसा है, x स्क्वायर प्लस 1 टू पावर 5 e रेज टू x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू साइन x टू पावर 5। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, तो इसको आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है, देखो डिफरेंशिएटिंग, बिफोर डिफरेंशिएटिंग आपको लॉग लेना है यहाँ पे, तो लॉग ले लो, अप्लाइंग लॉग, तो क्या हो जाएगा ये log y इज इक्वल टू log ऑफ होल टर्म, तो क्या है ये x स्क्वायर प्लस 1 टू पावर 5 e रेज टू x होल स्क्वायर इंटू साइन x टू पावर 5। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट लॉ यूज करो लॉगरिथम का, सो क्या हो जाएगा log ऑफ, so this will be x square plus 1 to power 5 plus log of e raised to x square plus log of sin x to power 5। देखो ये पूरे फंक्शन का पावर है, अगर यहाँ पे ऐसे होगा sin of x to the power 5, if it is angle raised to something then this 5 will not be, we cannot take that 5 here and we cannot apply exponent law there। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे ऐसा मिस्टेक करते हैं, देखो ऐसा लिखा है log ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये लेते हैं 2 log ऑफ साइन एक्स। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, व्हेन इट इज पॉसिबल, इफ इट इज साइन स्क्वायर एक्स, या इसे साइन एक्स होल स्क्वायर भी बोलते हैं, तभी हम इस 2 को यहाँ पे ले सकते हैं। अगर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर है, तो ले सकते नहीं। साइन ऑफ एंगल स्क्वायर and sin square of angle, these are two different things, keep in mind, this is very important tip for you। so देखो अब इसको
एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई करो, 5 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी अप्लाई करो, 2 इंटू लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स, यहाँ पे भी अप्लाई करो, 5 टाइम्स लॉग ऑफ साइन एक्स, अब ये था लॉग वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव तो आपको मालूम है 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये 5 कांस्टेंट है, इंटू ये लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इसका 0, सो 2x प्लस 0 2x, सो इट इज 5 इंटू 2x प्लस ये भी देखो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो ये क्या होगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ये लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स 5 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब ये y को यहाँ पे लेके जाओ आप और इसको सिंप्लीफाई करो, आपको इसका भी डेरिवेटिव मिल जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले तो ये जान लो ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज दिस इम्प्लिसिट फंक्शन। Now see, first I will explain explicit function. Explicit function. अब explicit function क्या होता है देखो, if y is function of x, if y is function of x and if it is entirely expressed or completely expressed in terms of x, then we write y is explicit function of x, y is explicit function of x। for example देखो, अगर ऐसा है y is equal to x square plus 2x plus 5, यहाँ पे देखो y is entirely completely expressed in terms of x, y and x completely separate है, तो इस केस में y is explicit function of x होता है। और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, आप उसको सेपरेट भी कर सकते हो, जैसे देखो आपको ऐसा दिया है y स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, so y square is equal to 1 upon 1 plus x। तो देखो y and x they are completely separate from each other, तो इस केस में इसे बोलते हैं explicit function of x। अब देखते हैं implicit क्या होता है, ये याद रखो आप, if y is function of x and it is entirely expressed in terms of x, then y is explicit function of x, ये इसके एग्जांपल्स है। ओके, अब देखो इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इफ y is not entirely expressed in terms of x or cannot be expressed, if y is not entirely expressed in terms of x or can't be expressed, अगर y in terms of x completely एक्सप्रेस नहीं है या उसे हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, तो y को y is implicit function of x होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर आप y को यहाँ पे सेपरेट करना चाहते हो तो क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं y कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब आप देखो y इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा वहां पे माइनस साइन एक्स,
इस चीज को आप यहाँ पे लेके जाओ तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई। देखो y यहाँ पे भी है और y यहाँ पे भी प्रेजेंट है। दिस x and y cannot be separated from each other, so this case is called implicit function of x. Okay, so आपको ध्यान देना है यहाँ पे y and x cannot be separated from each other. तो इस केस में इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है ये अब हम सीखेंगे। चलो इसका एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे पूछा गया है, फाइंड dy बाय dx इफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। आपको ऐसा इक्वेशन दिया गया है और आपको पूछा है dy बाय dx क्या होता है। तो कैसे इसको इवेल्युएट करना है, देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स with respect to x and derivative of 0 is 0, it is constant. So अब देखो यहाँ पे u इंटू वी रूल लगाना है आपको, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस ये y इंटू अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, इसके ऊपर u इंटू वी रूल लग गया है प्लस अब ये u और ये v, सो डेरिवेटिव ऑफ, या इसके पहले हम ऐसे भी लिख सकते हैं y क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब प्लस इसका तो हो गया। अब ये साइन x का डेरिवेटिव डायरेक्टली हम ले सकते हैं cos x और ये इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ये y 2xy प्लस x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, तो y क्यूब इंटू 1 y क्यूब प्लस x इंटू, अब देखो y क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है आपको, तो कैसे लेना है मैं बताता हूं आपको। पहले इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो, तो विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, ये y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर और मल्टीप्लाई करो dy बाई डी एक्स से। जैसे log y का किया था, log y में क्या किया था हमने, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट एंड देन मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx बिकॉज इट फॉलो चेन रूल, और प्लस ये cos x एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इससे हमें अब क्या करना है, dy बाय dx के टर्म्स में dy बाय dx को कॉमन लेना है, और जो टर्म्स रिमेनिंग है द रिमेनिंग टर्म्स यू हैव टू शिफ्ट देम टू राइट साइड। सो dy बाय dx टेकिंग कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी सब चीजें राइट साइड को लेके जाना है आपको। तो ये हो जाएगा, सपोज फर्स्ट लेता हूँ माइनस वाई क्यूब माइनस 2xy माइनस cos x, तो इससे आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो y क्यूब प्लस 2xy प्लस cos x अपॉन ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर। तो देखो आपको इस केस में dy बाई डी एक्स को कॉमन आउट करके आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। I am repeating again, if you are given this equation and you are asked to find dy by dx, so how to find, differentiate this function with respect to x, और तो आपको मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस सेकंड प्लस थर्ड एंड डेरिवेटिव ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो देखो u इंटू वी रूल लगा दिया यहाँ पे मैंने, एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब इस पे u और ये v, वाई क्यूब इंटू एक्स का डेरिवेटिव प्लस x इंटू वाई क्यूब का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे cos x डायरेक्टली लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या हो गया dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ये y 2xy, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बन गया 1 इंटू वाई क्यूब
सो x इंटू वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y²। देखो ये y क्यूब है, y का फंक्शन है, लेकिन हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इसको पहले विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, बाद में dy बाई dx से मल्टीप्लाई करना है। तो विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये इसका फॉर्मूला y टू द पावर n से आएगा, n y रेस टू n माइनस 1, तो 3y² मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx, और यहाँ पे cos x था ले लिया। अब देखो dy बाई dx के जो भी टर्म्स है जिसमें dy बाई dx है, देखो dy बाई dx को कॉमन आउट करो, जो भी बच जाता है x², 3xy² लिख दिया, और रिमेनिंग टर्म्स हु डू नॉट इन्वॉल्व dy बाई dx टेक देम टू RHS। सो देखो 1 2 और ये 3 RHS को लेके गए हमें, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स लेने वाले हैं। ओके, नाउ सी नेक्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस, अब देखो पैरामेट्रिक फंक्शंस होते क्या है। फर्स्ट वी विल सी पैरामेट्रिक फंक्शंस। नाउ सी इफ x and y are functions of t, if x and y are functions of t, that is same variable t, then x and y are called parametric functions. If they are functions of t or theta or anything, if x and y are the functions of same variable or same parameter, here t is called parameter, therefore it is called parametric function, then in this case x and y are called parametric functions. Then x and y are parametric functions. Parametric functions. For example, suppose ऐसा है x is equal to 3t cube and y is equal to root t. अब देखो x is function of t and y is also function of t. So in this case x and y are known to be parametric functions and this t is called parameter here. So how to find derivative of this type of function we will see. Suppose x is given, y is given and you are asked to find dy by dx. You are asked to find what is dy by dx. तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ। dy बाई dx इज इक्वल टू, आपको देखो y को t का फंक्शन है, y को विथ रिस्पेक्ट टू t डिराइव करो अपॉन x भी t का फंक्शन है, x को भी विथ रिस्पेक्ट टू t डिराइव करो। खाली यहाँ पे dx अपॉन dt शुड नॉट बी 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन होता है। तो ये मेन फॉर्मूला है। With the help of this formula we are going to differentiate the parametric functions. तो आपको ये लिखना है dy by dx, आपको अगर पूछा है तो ये होगा dy by dt upon dx by dt. Okay, now we will see one example. Suppose you are given x is equal to cos of log t and you are given y is equal to sin of log t and you are asked what is dy by dx and you are asked dy by dx. Okay, so as I have given you formula, मैंने फॉर्मूला तो दिया है आपको। dy by dx क्या होता है इस केस में? पैरामेट्रिक फंक्शन देखो t या थीटा हो कुछ भी हो तो ये आएगा dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। सपोज ये 1 है तो चलो y को लेते हैं। y क्या था? साइन ऑफ log t। तो इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा? dy बाई dt इज इक्वल टू, देखो ये साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या है डेरिवेटिव? कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी log t, log t का डेरिवेटिव 1 बाय t। ओके, ये हो गया dy बाई dt। इसी तरह से आप dx बाई dt फाइंड कर सकते हैं। x क्या है? cos ऑफ log t, तो देखो dx बाई dt डिफरेंशिएट करो। cos ऑफ f ऑफ x क्या है? माइनस साइन ऑफ f ऑफ x माइनस साइन ऑफ log t इंटू log t का डेरिवेटिव 1 बाय t। अब ये आपको मिल गए, जस्ट पुट देम इन इक्वेशन 1। सो देयरफॉर इक्वेशन 1
बिकम्स, क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो dy बाई डी टी नहीं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी, क्या है dy बाई डी टी, ये cos ऑफ log t, ओके, इंटू 1 बाई टी, और ये क्या है माइनस साइन ऑफ log t इंटू 1 बाई टी। तो 1 बाई टी को कैंसिल करो, अब देखो क्या बच जाता है, cos log t साइन ऑफ log t, एंगल सेम है, cos अपॉन साइन क्या होता है cot, तो माइनस cot ऑफ log t विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ध्यान में रखो, ऐसा दिया है पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो आपको देखना ये पैरामेट्रिक इक्वेशन पैरामेट्रिक फंक्शन है या नहीं। देखो x इज फंक्शन ऑफ t, y इज फंक्शन ऑफ t, या x इज सपोज फंक्शन ऑफ थीटा है, सपोज x इज इक्वल टू cos थीटा और y इज इक्वल टू sin थीटा, तो थीटा की ही फंक्शन है तो पैरामेट्रिक फंक्शन बन गए। अब यहाँ पे पैरामीटर t है, तो देखो ये dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी फॉर्मूला, dy बाई डी टी निकालो, dx बाई डी टी निकालो। आफ्टर सॉल्विंग दिस पुट देम in equation 1 and you will get the answer. Okay, now see second order derivative. I will explain this with an example. Suppose y is equal to x square, so y is differentiable function of x, तो इस केस में second order derivative हमें देखना है। Now differentiate this with respect to x, क्या मिलेगा आपको, dy by dx is equal to इसका डेरिवेटिव 2x। देखो आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया है तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, नाउ इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डी बाई डी एक्स को हम अब डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ dy by dx and this is equal to dy by dx of this, what is 2, so it is nothing but d2y by dx2, या इसे ऐसे भी लिखते हैं y2 या y डबल डैश and that is equal to 2। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है, तो जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको फिर से भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाएगा एंड सो ऑन। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव याद रखो, इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, नाउ सी वन एग्जांपल, सपोज यू आर गिवन s इज इक्वल टू t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 5। ओके, यस आपको दिया है इन टर्म्स ऑफ t, सपोज यस डिस्प्लेसमेंट है, इन टर्म्स ऑफ टाइम t दिया है, और आपको वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, एंड एक्सेलरेशन भी पूछा है, सपोज एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू एट 5 सेकंड। तो कैसे इसको निकालना है आपको, सपोज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आपको निकालने हैं, आपको मालूम है फिजिक्स में भी ये यूज होता है, इसीलिए मैंने लिखा है बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर नीट। सो देखो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds बाई डी टी क्या आ जाएगा, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है बाहर ले लो, t स्क्वायर का 2t इंटू 3 60, t का 1 और 5 का 0, ये बन गई वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन टू बी वेलोसिटी। ओके, तो t क्या दिया था 2, तो ds बाई डी टी एट t इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 12, और ये 12 24 और ये 5, ओके 25 यूनिट्स पर सेकंड। तो ये हो गई वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको फिर से डिराइव करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, ds बाई डी टी का डेरिवेटिव निकालो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो देखो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t इंटू 3 60 प्लस 60 का डेरिवेटिव 6। अब आपको एक्सेलरेशन कहाँ पे पूछा है, एक्सेलरेशन व्हेन t इज इक्वल टू
5 सेकंड, तो ये 6 इंटू 5 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा 30, और ये 36 यूनिट्स पर सेकंड स्क्वायर जो भी है। ओके, तो ऐसे हम एक्सेलरेशन या वेलोसिटी पा सकते हैं इस डेरिवेटिव से। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डिफरेंशिएशन जो फिजिक्स में यूज होती है, मैथ्स में है ही है, तो इसे आपको अच्छी तरह से लर्न करना है, समझ के लेना है। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट व्हिडिओ में सोल्युशन दे दूंगा आपको। ओके, तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ आवडला असेल तर खाली सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉन किंवा घंटीवर क्लिक करायला विसरू नका।